Hello everyone, welcome to our channel Abhi Blogs. Today I am going to tell you about the bubble sort. So the programming of bubble sort, how you can create the bubble sort of an array in C++. So bubble sort is a simply technique in which we can sort the array either in ascending order or in descending order. Means कि in increasing order or in decreasing order. So let's take the example of an bubble sort in which we can sort the array in increasing order. तो मैं आपको यही सारी चीज़ दिखाऊंगा कि कैसे हम बबल सॉर्ट के थ्रू एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. सपोज़ सबसे पहले इसमें क्या टेक्निक है, किस तरीके से हम बबल सॉर्टिंग को अप्लाई करते हैं. तो उसके लिए हम मैंने डेफिनेशन दे रखी है, आप मेरी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं. वेबसाइट का URL मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा. blogs.basketwheel.com पे आपको सारी प्रोग्रामिंग्स मिल जाएंगी डेटा स्ट्रक्चर की विद C++. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पे कोई एरे गिवन है जो अनसॉर्टेड ऑर्डर में है, तो हमें उसे सॉर्टेड ऑर्डर में करने के लिए फर्स्ट मेथड हमारा बबल सॉर्ट हम अप्लाई करते हैं. तो सिंपल टेक्निक क्या होती है कि जो भी उसके एडजेसेंट एलिमेंट होता है उस एलिमेंट से हम कंपेयर कराते हैं. मींस कि जैसे फर्स्ट एलिमेंट 12 है, इसका एडजेसेंट 45 है, तो 12 को और 45 को कंपेयर कराएंगे. ठीक है, तो हम कंडीशन लगाएंगे इसमें कि कौन सा एलिमेंट हमारा बड़ा है. ठीक है, जो भी एलिमेंट अगर हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी है तो हमें कंपैरिजन के थ्रू, मींस कि जैसे हमने फर्स्ट पास में कंपैरिजन लगाया 12 और 45 जो मैंने आपको रेड से हाईलाइटेड कर रखे हैं. तो पास 1 के फर्स्ट इटरेशन में आपका क्या हो रहा है, 12 और 45 वैल्यूज़ को वो कंपेयर कर रहा है. तो कंपेयर में हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि जो भी हमारा एलिमेंट, मींस कि दो लूप लेके हम चलेंगे. अभी मैं आपको प्रोग्रामिंग में भी वो चीज़ें दिखा दूंगा. इफ़ 12 इज़ ग्रेटर देन 45 देन स्वैप, अदरवाइज नो स्वैपिंग इज नोन. मीन्स कि हमें जो भी एलिमेंट लाना है बड़ा वाला वो हमें लास्ट पोजीशन पे शिफ्ट करना है ड्यूरिंग फर्स्ट पास. तो पहले 12 और 45 को कंपेयर करा, तो 12 क्या है, लेस देन है 45 से. ठीक है, तो नो स्वैपिंग, यहाँ पे स्वैपिंग अप्लाई नहीं होगी. सेकंड केस में हम देखते हैं. अब हम नेक्स्ट वैल्यूज़ पे चलेंगे. मींस 45 और 8 का हम कंपैरिजन करेंगे. तो 45 ग्रेटर है हमारा 8 से, तो हमारा क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगी. सिंपल हम स्वैप कर देंगे टाइम वेरिएबल लेके, थर्ड वेरिएबल से हम स्वैपिंग कर देंगे. अभी प्रोग्रामिंग में आपको वो चीज़ क्लियर करवा दूंगा मैं. तो 45 इज ग्रेटर देन 8, देन वी कैन अप्लाई द स्वैपिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स. तो आफ्टर स्वैपिंग वी गेट द एरे 12, 8 एंड 45. फाइन. नाउ द कंपैरिजन डन बिटवीन 45 एंड 5. So 45 is again greater than 5. Again the swapping will be applied. So after swapping the value will be 12, 8, 5 and 45. Now in the first pass, last two elements which we have to compare, 45 and 16. Again 45 is greater than 16. So we can apply the swapping on the process. After, now all the elements will be tested. मतलब हम सारे एलिमेंट्स को एक एक बार कंपेयर कर चुके हैं, और कंपेयर करने के बाद जो हमारी लास्ट में फाइनल एरे आई ड्यूरिंग फर्स्ट पास, वो हमारा क्या हुआ कि 45 जो लार्जेस्ट एलिमेंट था हमारा एरे का, वो हमारा लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया. अब सेम प्रोसीजर सेकंड पास के लिए चलाएंगे. सेकंड पास में हम क्या करेंगे कि शुरू से फिर एरे को कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे. मीन्स अगेन वी आर स्टार्टिंग कंपेयरिंग टू एलिमेंट्स, फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ एन एरे. 12 इज़ ग्रेटर देन 8, सो स्वैपिंग विल बी डन. स्वैप कर दिया हमने, 8 इधर आ गया, हमारा 12 इधर चला गया. फिर हमने 12 और 5 का कंपैरिजन करा. अगेन 12 इज़ ग्रेटर देन 5, स्वैपिंग अप्लाई कर दी. ठीक है, 5 और 12 हमारा इसमें आ गया. फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 12 और 16 का कंपैरिजन करेंगे. तो 12 इज़ नॉट ग्रेटर देन 16, नो स्वैपिंग विल बी डन. आफ्टर दैट 16 and 45, 16 and 45, 16 is not greater than 45, so no swapping will be done. So finally we get the array in which at the second last position we get the second largest element of the array. मतलब हमें second last position पे
सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो हमारी एरे गिवन थी, उस एरे में हमें सेकेंड लास्ट पोजीशन पे सेकेंड लास्ट एलिमेंट, सेकेंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल चुका है। ठीक है, फिर अगेन पास 3 करेंगे। थर्ड पास में हम फिर से कंपैरिजन करेंगे, फिर से देखेंगे हम 8 इज़ ग्रेटर देन 5, स्वैपिंग अप्लाई कर देंगे। स्वैपिंग अप्लाई होने के बाद हमारी वैल्यूज़ 5 और 8 इस तरीके से आ जाएंगी। फिर 8 और 12 को कंपेयर करेंगे, तो 8 इज़ नॉट ग्रेटर देन 12, नो स्वैपिंग विल बी डन। 12 इज़ नॉट ग्रेटर देन 16, नो स्वैपिंग विल बी डन। 16 और 45 का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ है, सॉर्टेड एरे हमें मिल गई। तो ये प्रोसीजर होता है हमारा बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करने का। सेम मैं आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी बता देता हूँ। ये इसकी एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम आप देख सकते हैं। बबल सॉर्ट के लिस्ट में आई का एलिमेंट कंपेयर करा रहे हैं i+1 से। इफ़ आई विल बी ग्रेटर देन मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकेंड एलिमेंट, देन स्वैपिंग विल बी डन, अदरवाइज नो स्वैपिंग विल बी डन। जैसा हमने देखा था कि हमारी एरे में पहला एलिमेंट कौन सा था, फर्स्ट पास में हमारा एलिमेंट 12 और 45 था, तो 12 इज़ नॉट ग्रेटर देन 45, इसलिए हमारी स्वैपिंग नहीं हुई थी। ठीक है, प्रोग्राम का कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। एक हमने एरे ले ली है, ठीक है, एक आई और जे वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप, एक टेम्प वेरिएबल ले लिया है, एक एरे इंसर्ट कराई है यूजर ने। 5 एलिमेंट्स हैं एरे में, ठीक है। इनपुटेड एरे मैंने एक बार प्रिंट करा दी है। उसके बाद जहाँ से मेरी बबल सॉर्टिंग शुरू हुई है, उसका प्रोसीजर क्या है, 2 लूप हम चलाएंगे, एक आई के लिए, एक इनर लूप, एक आउटर लूप। आई को हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं 1 से, ठीक है, और जे को हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं 0 से। सो ए ऑफ जे मतलब 0th पोजीशन पे, 0 इंडेक्स वैल्यू पे, 0 इंडेक्स वैल्यू पे हमारा क्या एलिमेंट था, 12 एलिमेंट था जो हमारी गिवन एरे थी। तो 12 एलिमेंट विल बी कंपेयर्ड विद द j+1। फर्स्ट कंडीशन में j+1 से कंपेयर होगा, मीन्स 12 विल बी कंपेयर विद द, देख लेते हैं एरे में फर्स्ट एलिमेंट हमारा 12 और 45 थे। फर्स्ट 0 पोजीशन पे हमारा 12 है, जहाँ पे हमने j को रखा है, और j+1 हमारा 45 पे है। इन दिस पोजीशन वी आर हैविंग j एंड एट दिस पोजीशन वी आर हैविंग j+1। सो कंडीशन क्या हो गई, 12 इज ग्रेटर देन a of j means element of jth position, j is starting from the 0. तो during first iteration 12 is greater than 45, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो नो स्वैपिंग होगी। ठीक है, तो ये फिर इससे फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। अगेन जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब जे की वैल्यू प्लस प्लस होके क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जे इज़ एट पोजीशन 45 एंड j+1 इज़ एट नेक्स्ट पोजीशन विच इज़ 8। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 8 है, तो j हमारा कहाँ पे आ गया, 45 पे, और j+1 हमारा किस पे आ गया, 8 पे। तो 45 इज़ ग्रेटर देन 8, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यस 45 इज़ ग्रेटर देन 8। तो उसके बाद क्या करेगा वो, टेम्प में एजे की वैल्यू डाल दी। एजे की वैल्यू क्या थी हमारी 45, तो 45 टेम्प में चला गया, और एजे इज इक्वल टू AJ+1। एजे को हमने कहाँ पे डाल दिया, नेक्स्ट एलिमेंट पे, जहाँ पे हमारा 8 पड़ा हुआ था। तो हमारी वैल्यू स्वैप हो गई, 45 8 की जगह आ गया और 8 45 की जगह आ गया। तो इस तरीके से हम बबल सॉर्ट को अप्लाई करते रहेंगे। तो ये फर्स्ट पास चल रहा है हमारा, जब तक जे की वैल्यू लेस देन 4 होती है तब तक हमारा फर्स्ट पास चलता रहेगा। फर्स्ट पास जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आई का लूप इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई का लूप इंक्रीमेंट होने के बाद i++ की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 को कंपेयर करेगा 5 से, 2 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। देन अगेन जे विल बी एग्जीक्यूटेड, और फिर सेकेंड पास हमारा जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया। तो इस तरीके से हम बबल सॉर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली हमें सॉर्टेड एलिमेंट मिल जाएंगे। फिर हम एरे को प्रिंट करा लेंगे 0 से लेकर 5 तक, सी आउट AI। तो हमें कुछ इस तरीके से इनपुटेड वैल्यू दिखा देगा 10 2 0 43 12 जो हमने इनपुट दिया था प्रोग्राम में, और सॉर्टेड एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे 0 2 10 12 एंड 43। तो आई होप कि ये बबल सॉर्ट आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख के दे सकते हैं, मैं आपका रिजॉल्व करवा दूँगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर डेटा स्ट्रक्चर इन C++। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिलेक्शन सॉर्ट का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा।